बेलादुला चौक के अंतर्गत ग्राम किजरा के तालाब में मिले युवक डिकेश सिंह सिद्धार के लाश का सारंगढ़ पिलाईगढ़ एसपी राजेश कुकरेजा ने आज सरसीवा थाने में खुलासा किया है। आपको बता दें, खुलासे में ससुर और दामाद दोनों मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। ये बात सामने आई है और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से युवक के हाथ पैर और गला बांधकर तालाब में फेंक दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ससुर और दामाद को ऐसी हत्या करनी पड़ी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक डिकेश सिंह सिद्धार अपने रिश्ते के बड़े पिताजी आरोपी कौशल सिंह सिद्धार के घर आना जाना करता था, जो दिनांक 5 अक्टूबर को किजरा गांव में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान मृतक नशे के हालात में कौशल सिंह के घर चला गया और उनकी बेटी की हाथ को गलत नियत से पकड़ लिया, जिसके बाद आपस में हाथापाई हुई और फिर कार्यक्रम स्थल से अपने दामाद को बुलाया और दोनों मिलकर मारपीट करने लगे। मारपीट में मृतक के गंभीर और नाजुक स्थान पर चोट आई, जिससे मौके पर ही मृतक डिकेश की मौत हो गई। आगे आरोपियों ने लाश को छिपाने के उद्देश्य से पूरी प्लानिंग के साथ घर से ही 200 मीटर की दूरी में स्थित एक तालाब में मृतक के शव को ले जाकर वहां पर हाथ पांव और गले को बांधकर फेंक दिया। सर, हत्या के एक मामला सामने आया था जिसमें कुछ आरोपी पकड़ाए हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? मामला ये है कि 7 अक्टूबर को एक सूचना मिली बेलाडुला पुलिस चौकी में कि किसड़ा गांव के तालाब में एक शव बंधा हुआ दिख रहा है। इस पे तत्काल बेलाडुला प्रभारी और सरसीवा प्रभारी और एसडीओपी साहब ने मुझे सूचना दी। उसके पश्चात हमारे तीनों अधिकारी एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी वहां पहुंचे और वहां जाके 7 तारीख को जब देखे शव एक डूबा हुआ पड़ा हुआ है, आप लोगों ने उसका फ़ोटो भी छापा था और उसमें ये था कि शव रस्सी से बंधा हुआ है और उसको गले में भी रस्सी का निशान है और शव थोड़ा फूल गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो शव है करीब 1-2 दिन पुराना इसमें डाला गया है और चूँकि रस्सी से बंधा हुआ था तो ये प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला है। इसके पश्चात जब शव को गाँव वालों के समक्ष में हमने निकाला तो उसकी पहचान जो हुई उसी गाँव किसड़ा गाँव की एक डिकेश सिद्धार के नाम से हुई, जो 19 साल का एक युवक था और उसके पश्चात में उसके बाद में और कोई क्लू मिल नहीं रहा था। उसके बाद लगातार हम लोगों ने कैंप किया, हमारे एसडीओपी साहब संजय तिवारी साहब, थाना प्रभारी यशवंत सिंह और इसमें चौकी प्रभारी भगवती कुर्रे और उनका स्टाफ जो था, सभी लड़कों ने कैंप किया। फिर जब मैं रायपुर मेरी ड्यूटी थी उसका जब मैं आया, मैं भी फिर सभी अधिकारियों के साथ में 4-5 घंटे वहाँ गाँव में कैंप किया और कैंप करने के बाद जब उनकी पारिवारिक स्थिति और बाकी कारणों पे हम गए और काफ़ी विस्तृत बयान पूछताछ किए, चूँकि ये मामला हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि परिवार के अंदर का ही मामला है। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर जो मृतक के पिता हैं वो भी कोई ऐसा शंका जाहिर नहीं कर रहे थे, तो बोल रहे थे ऐसे ही चला गया होगा। तब हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसे ही डूब के मरेगा तो उसको हाथ से रस्सी कौन बांधा, कौन उसको गले में रस्सी बांधा, कौन शूलेस से उसके हाथ पैर बांधा है, तो ये और घर वाले कुछ बता नहीं रहे थे और इनका पारिवारिक मामला कुछ लग रहा था, लेकिन न ही मृतक के परिवार वाले बता रहे थे, न जिन पे हम शंका कर रहे थे वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले 7-8 दिन से हर बारीक से बारीक जो भी हम वैज्ञानिक तरीके से हम उस प्रयास में थे कि आखिर हत्या हुई है तो कारण क्या है। हमको सबको समझ में आ गया था कि हत्या जो है ये घर का ही मामला है और घर के अंदर ही इसकी कहानी निकलेगी, जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न पिक्चरों में देखा है। चूँकि किसी को कोई आशंका नहीं थी घर वालों को और किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हम भी हर चीज़ को जब तक कन्फर्म ना हो तब तक हम इसका खुलासा नहीं करेंगे। लगातार कैंप किए वहाँ पर एसडीओपी, टीआई और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हम लोग लगातार उस पर चर्चा करते थे, कॉल डिटेल भी निकाले, विभिन्न एंगलों पे जांच किए, कैसे सरकमटेंशियल वो बना, क्यों ये घटना घटित हुई। जब लास्ट में जब हमको कंफर्म हो गया कि ये मामला है और उसके पश्चात जब हम सिलसिलेवार से पूछना चालू किए तो इन्होंने पहले गुमराह किया हमको। बाद में जब पता चला कि 5 तारीख की रात में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे रंगमंच में था किसड़ा गांव में, और उसी अवधि में ये जो मृतक है वो शराब के नशे में अपने कज़िन के यहाँ चला गया, कौशल सिंह के यहाँ, और वहाँ जाकर उनकी बड़ी बेटी को शराब के नशे में गलत नियत से हाथ पकड़ लिया। उसके कारण ये लोगों का आपस में हाथापाई हुई और फिर उसने अपने जो बड़ी बेटी के उनके जो पति थे वो उसी गांव में वो नाचा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आए थे, उनको बुलाए और फिर उसको वहाँ पे पीटे।
और कुछ चोट उनको ऐसे लग गई जिसके उनकी वहाँ तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात रात को 12 बजे जब उनके घर के ठीक सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तब ये इन दोनों ने उसके मृतक के शव को उठाया और उठा के जो वहाँ से करीब 200 मीटर दूर एक तालाब है, वहाँ पे ले गए तालाब के पास में। और इनके पास में पहले से इन्होंने प्री प्लान करके इनके पास में जो प्लास्टिक की रस्सी थी उसको भी ले गए, नायलॉन की रस्सी को रस्सी से उन्होंने बांधा और जूते को भी जूते की लेस से हाथ पैर बांध दिया और एक बैग का जो बेल्ट रहता है उससे उनका हाथ बांध दिया। फिर ये सोचे कि इसको अब यहाँ डिस्पोज कर देते हैं। फिर उस तालाब के किनारे में उस बॉडी को डिस्पोज कर दिया। चूँकि मर चुका था, इन्होंने कंफर्म किया मर चुका है। उसके बाद उन्होंने बॉडी को डाला, साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और हमारी जो आशंका थी उसकी भी पुष्टि हुई कि हत्या की, हत्या के साथ में साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया। फिर कल हम लोगों ने सीन क्रिएट किया क्राइम का, उसमें हमारे सभी अधिकारी गए थे। तब उन्होंने जो भी मेमोरेंडम पे बताया कि हमने ऐसे ऐसे घटना की थी, ऐसे ऐसे यहाँ बांधा और ये इस चीज़ से बांध के हम लोगों ने उसको शव को वहाँ पे डुबा के और उसका साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया था। लेकिन एक अच्छा खुलासा हो गया। इसमें हम लोगों ने बड़े धैर्य के साथ में हमारी टीम ने काम किया है। इतनी इस केस की। सर आरोपी जो है वो कौन कौन है और क्या एक है? कौशल सिंह है, उसका वो 55 साल का है और दूसरा उसका दामाद है देव सिंह, वो यहीं सारंगढ़ के आसपास का रहने वाला है। घटना की रात गाँव वालों को पता नहीं चला सर? गांव वालों को पता नहीं चला क्योंकि गांव में प्रोग्राम चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप लोगों में से किसी ने घटनास्थल देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा कंजेस्टेड वो था और उसमें रंगमंच पे काफ़ी भीड़ थी और ये जो जहाँ पे ये घटना हुई थी वो पीछे वाला घर था और उस घर के पीछे से जो रास्ता था वहाँ से इन्होंने उसकी बॉडी को ढो के ले गए दोनों मिलके, आरोपी दोनों, और फिर वहाँ जाके उसको डिस्पोज कर दी बॉडी को।